आपने सौंफ के फ़ायदे तो बहुत सुने होंगे कि सौंफ खाने से पेट ठीक रहता है, पाचन अच्छा हो जाता है। सौंफ तासीर में ठंडी होती है, इसके शरबत भी पिए जाते हैं। पर आपने क्या कभी सौंफ के नुकसान के बारे में सोचा है गाइज़? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेम प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सौंफ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन लोगों को नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का सौंफ का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वो सौंफ का सेवन करें, सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें, क्योंकि यदि स्तनपान कराने वाली महिलाएं सौंफ का सेवन करती हैं तो वो उनके बच्चे को नुकसान कर सकता है। इतना छोटा बच्चा सौंफ को पचाने में असमर्थ होता है, जिससे कि उसे दस्त की समस्या या पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नुकसान नंबर 2, यदि जिन लोगों की तासीर ठंडी है और वो सौंफ का सेवन करते हैं तो उनको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, गले में एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए ठंडी तासीर वाले जिन्हें की जल्दी ही ठंड लग जाती है, उनको सौंफ का प्रयोग कम करना चाहिए या फिर डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। नुकसान नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जो सौंफ हमारे शरीर में आने पर कुछ हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। जी हाँ, यदि हार्मोन्स को वो नियंत्रण ऊपर नीचे हो जाए तो उनमें असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए सौंफ का एक निश्चित ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हार्मोन को डिस्टर्ब ना हो। सौंफ शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित करती है। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग कर रही हैं, यदि वो सौंफ का सेवन करें तो उन गोलियों का असर भी कम हो सकता है। इसलिए डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। नुकसान नंबर 4, सौंफ खाने से कुछ लोगों को एलर्जी, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप सौंफ खाते हैं तो ज़रूर से देख लें कि उससे किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है आपको। नुकसान नंबर 5, सौंफ खाने से त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे कि एलर्जी या फिर धूप में जाने पर चकत्ते पड़ जाना कुछ लोगों को हो जाती है, ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है। इसलिए यदि सौंफ खाने से आपको इस प्रकार की समस्या आ रही हैं तो उसका बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। नुकसान नंबर 5, यदि आप किसी भी बीमारी से संबंधित दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो सौंफ का प्रयोग करने से उन दवाओं का असर कम हो सकता है। जी हाँ, सौंफ के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि दवाओं के असर को कम कर सकते हैं। इसलिए आप सौंफ का यदि यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। नुकसान नंबर 6, सौंफ में एनेथोल नामक यौगिक पाया जाता है। यदि आप किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित दवाई ले रहे हैं, भगवान ना करे आप ले रहे हो, और यदि पतला खून का दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप बात कीजिए कि क्या आप सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। उनके परामर्श के बाद ही आप सौंफ का सेवन करें, वरना ये दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है। नुकसान नंबर 7, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है और हमें नहीं पता होता कई बार कि कौन सी चीज़ हमें थोड़ा ज़्यादा लेने पर हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। सौंफ का भी ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप सौंफ का प्रयोग करते हैं और वो आपको सूट करती है तो उसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें, जिससे कि वो आपको नुकसान ना करे। नुकसान नंबर 8, जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या ज़्यादा रहती हैं, यदि वो सौंफ का सेवन करते हैं तो और थोड़ा ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उनको ज़्यादा छींक आने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए सौंफ को खाने से पहले अपनी तासीर का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी तासीर ठंडी है या गर्म, उसी के अनुसार आप इसका सेवन करें। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।